नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय संपूर्ण गीता का सार सर्वस्व है। तो पूरी गीता पढ़ना मिले न मिले, लेकिन दूसरा अध्याय तो जरूर पढ़ना चाहिए। पूरे गीता का जो मर्म है, जो गर्भितार्थ है, वो दूसरे अध्याय में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि 3 भागों में ये दूसरा अध्याय बटा हुआ है। पहला भाग है जो शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले जो है उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में पहले 30 श्लोकों तक भगवान ने बता दिया है। उससे भी पहले एक अनूठा नाता अर्जुन ने श्री कृष्ण से जोड़ा है। श्री कृष्ण और अर्जुन बचपन से सखा तो है ही, चचेरे भाई भी हैं, लेकिन एक अनूठा नाता गुरु शिष्य का ये दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जोड़ा है। तो क्यों जोड़ा है वो भी अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया है, उसका भी हमें पता चलता है। और उसी समय ध्यान में आता है कि अर्जुन कोई और नहीं, हमारा ही प्रतिनिधि है। जब भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं तो उस दुविधा से बाहर आने के लिए हमें भी ऐसे कोई मार्गदर्शक की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे अर्जुन को महसूस हुई। तो किसको मार्गदर्शक तय करे? अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही तय कर दिया और उससे खुलकर बोल दिया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। कैसी दुविधा अर्जुन के सामने है? धर्म सम्मूढ़ चेताः। चेताः मतलब मन और बुद्धि, सम्मूढ़ मतलब असमंजस। तो धर्म के बारे में क्या सोचूं, क्या दायित्व निभाऊं, कौन सा कर्तव्य है मेरा, इसके बारे में मैं असमंजस बन गया हूँ। ये अर्जुन को जब स्पष्ट हुआ तब उसको मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस हुई। फिर ये नाता जुड़ गया। फिर आगे चलकर भगवान ने अगर ये नाता जोड़ा ही है तो दुविधा में भ्रमित होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि जो अनादि है, जो सनातन है, उसी को तो धर्म बोलते हैं ना। धर्म कभी किसी की प्रकृति पर निर्भर नहीं होता। प्रकृति तो 3 गुणों से बद्ध है, सत्व रज तम, लेकिन धर्म जो है वो शाश्वत है। जैसे पानी का धर्म प्रवाही होना,
है ना, वायु का धर्म बहते रहना, सृष्टि के हर घटक का दायित्व कर्तव्य, उसको उसका धर्म बोलते हैं। लेकिन जीवन में जैसे जैसे आयाम सामने आते हैं तो उस समय में उस आयाम पर आते ही धर्म का रूप भी अलग सा हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था का धर्म अलग होता है, यौवनावस्था का अलग होता है, मानव के बारे में। तो ये सब भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया है 30 श्लोकों तक। आगे क्या बता दिया है? जिसके बारे में अर्जुन ना समझ बन गया था, उस धर्म के बारे में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। तो स्वधर्म क्या होता है, इसके बारे में भगवान ने आगे चलकर 54 श्लोकों तक बता दिया है। ये बताते बताते धर्म कर्म से कैसे जुड़ा होता है, कर्म का मनुष्य से क्या संबंध है, इसके बारे में भी भगवान ने बता दिया है 46वें श्लोक के बाद। 45वां जो श्लोक है वो एक श्लोक की गीता कहलाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि जरूर उसे फिर से एक बार संक्षेप में जान ले तो अच्छा रहेगा। तो 54 श्लोक के बाद भगवान ने एक नया शब्द, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की देन है, गीता से पहले जो अन्य तत्व ग्रंथ है उनमें कहीं भी ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिलता। तो ये शब्द है, याद होगा आपको, नहीं है तो फिर से पिछला वीडियो एक बार देख लेना। अच्छा चलो बता ही देती हूँ वो शब्द क्या है। वो शब्द है स्थितप्रज्ञ। ये व्यक्ति विशेष है। कौन व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाती है, उसके लक्षण भी मालूम होने चाहिए ना। तो 55वें श्लोक से चलकर अंतिम श्लोक तक भगवान ने ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हमें विस्तार से बताए हैं। तो इसका अध्ययन तो करना ही चाहिए। खाली अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, मनन चिंतन होना चाहिए, ताकि ये स्थितप्रज्ञता हमें भी स्थापित हो जाए। इस जन्म में नहीं तो प्रयत्नशील रहे, अगले जन्म में शायद ये स्थापित हो भी जाए, कदाचित इसी जन्म में प्राप्त हो सकती है। ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति एक आध व्यक्ति बन गई है, इसका एहसास आजू बाजू वालों को कैसे होता है, ये भी भगवान ने उन श्लोकों में बता दिया है। लेकिन अपने खुद में वो लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, तभी व्यक्ति के कृति से वो प्रतिबिंबित होने लगते हैं। तो पहला एहसास व्यक्ति को खुद को होता है, फिर कृति से अन्य लोगों को इसका परिचय हो जाता है। तो ये सब दूसरे अध्याय में बता दिया है। तो एक श्लोक दूसरे अध्याय का महत्वपूर्ण है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक सुनने पर वल्लरी को कुछ प्रश्न, जिनका उत्तर उसे नहीं समझ में आया, तो उसने पूछे हैं वो प्रश्न। 2 प्रश्न हैं उसके। उसको लगता है ये जो आत्मा के बारे में बताया है, ये जो कर्म के बारे में बताया है, ये जो समाज के बारे में बताया है, तो ये सब कुछ मेल नहीं खाता जो कि उसकी समझ में है। तो क्या प्रश्न है उसके, वो भी हम सुन ले, ताकि उनके उत्तर हम आराम से दे सकेंगे। तो पहले सुनते हैं वल्लरी के प्रश्न। आत्मा का उद्गम स्थान कौन सा होता है? आत्मा अविनाशी होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या होता है? पहला प्रश्न है वल्लरी का, आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है?
अरे भाई, आत्मा की उत्पत्ति तो होनी ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सनातन है, शाश्वत है। आत्मा परमात्मा का ही आंशिक रूप है। जैसे नमक होता है ना, नमक का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण अगर हम चख ले तो क्या वो मीठा लगता है कभी? वैसा ही होता है, सब गुण उसके वैसे ही होते हैं जो मुट्ठी भर नमक में है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में भी, अंश में भी सब वही गुण प्रतीत होते हैं। होता है ना ऐसे ही। तो आत्मा भी साक्षात परमात्मा का आंशिक रूप है, लेकिन आत्मा में वो सभी है जो परमात्मा में है। तो अलग कैसे है? क्योंकि आत्मा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। परमात्मा तो मुक्त है, सर्वदूर उसका संचार है। उसी की ही इच्छा से तो एको हम बहुश्याम, यही तो इच्छा हुई ना परमात्मा को। अकेला नहीं मैं रह सकता, मुझे विविध नाना रूपी रंगों में प्रकट होना है, नाना विध आकार मुझे धारण करने हैं। ये इच्छा हुई तभी तो ये सृष्टि उत्पन्न हो गई ना। तो सृष्टि के हर घटक में उस परमात्मा को वास करना ही है। तो ये परमात्मा निवास करते हैं हर घटक में। तो जो घटक से जुड़ा हुआ होता है परमात्मा, उसको स्वाभाविक रूप से अलग नाम देना चाहिए। तो उसको नाम मिल गया आत्मा। तो प्रकृति से वेष्टित जो परमात्मा का स्वरूप है उसको आत्मा बोलते हैं। तो स्वाभाविक है, परमात्मा तो अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि उनके बीच में प्रकृति का पटल है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो वल्लरी ने पूछा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल पॉपुलेशन की बहुत चर्चा होती है ना, लोक संख्या पूरा जब कगार पर है, ये लोक संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जो नैसर्गिक स्रोत है पानी के, हवा के, वो अगले 20-30 बरस में खत्म हो जाएंगे क्या? कितने गहरे सवाल पूछे जाते हैं, चिंता व्यक्त की जाती है। तो वल्लरी का मूलभूत प्रश्न है, अगर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो पहला शरीर नश्वर है, चला गया, नष्ट हो गया। अब आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया तो पहले वाला नहीं बचा ना, तो शरीर एक ही रहा। तो ये पॉपुलेशन बढ़ कैसे जाती है? अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग सवाल। अरे आपको उत्तर मिल भी गया होगा। हाँ, आसान है ना। आजकल ये भी बोला जाता है, मालढोक जैसे कुछ पंछी ऐसे हैं, या डायनासोर के बारे में तो आपने पिक्चर भी देखी होगी, सुना भी होगा। तो डायनासोर जैसे जीव जो है मतलब थे, अब नहीं है उनका अस्तित्व। तो ऐसे कितने सारे जीव जंतुओं के अस्तित्व लुप्त प्राय होने लगे हैं, होते रहते ही हैं। तो बैलेंस तो वैसा का वैसा ही रहता है। अगर मानव का पॉपुलेशन बढ़ जाए तो अन्य जीव जंतुओं का पॉपुलेशन उसी हिसाब से कम होता जा रहा था। इसीलिए कोई विशेष प्राणी, पशु, पक्षी या अन्य जीव जंतु लुप्त प्राय होते रहते हैं और मानव की पॉपुलेशन या कुछ पशु पक्षियों की पॉपुलेशन बढ़ती जाती दिख रही है। कोरोना काल में ये प्रत्यय हमें मिला ना, पंछी भी दिख नहीं रहे थे, उनका भी पॉपुलेशन घटता नजर आ रहा था। ये चक्र है, सृष्टि का सुचारू चलन होना जरूरी है। इसके लिए ये आवर्तन चक्र स्वरूप घूमता ही रहता है।
कभी ये आबादी बढ़ जाती है तो ये कम हो जाती है, कभी ये आबादी बढ़ती है तो ये कम हो जाती है। पॉपुलेशन मतलब आबादी। तो ऐसा नहीं कि एक शरीर लय हुआ तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, वैसा ही होता है। लेकिन कुछ जाति अगर लुप्त प्राय ही हो जाए तो उनमें से जो आत्मा बाहर आया है, जो चैतन्य खुले में सृष्टि में बिखर गया है, उसे शरीर तो चाहिए ना। तो इस तरह से आबादी एक जाति की बढ़ती है तो दूसरे जाति की कम होती जाती है। अभी तो कल की ही बात है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको 8-10 दिन पुरानी बात याद होगी। क्या हुआ था? महाराष्ट्र के गणपतिपुळे में समुद्र के किनारे शार्क का एक बछड़ा, उसको वासरू बोलते हैं, तो ये समुद्र के किनारे आ गया, छोटा बच्चा। अभी उसको माँ के दूध की ज़रूरत थी। पता नहीं कैसे अपने ग्रुप से अलग हो गया और आ गया। तो हुआ क्या? पानी के बाहर आते ही कैसे जिंदा रहेगा? जैसे ही ज़मीन से उसका स्पर्श हुआ तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे इंजर होने लगे, आघात, क्षति पहुंची उनको। तो डॉक्टरों ने अथक प्रयास किए कि वो बच जाए, बछड़ा है, माँ के पास चला जाए। अथक प्रयास करके उसको बचाया भी, फिर समुद्र में छोड़ा भी, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स, अंतर्गत जो अवयव क्षति पहुंची थी उनको, वो बढ़ चुकी होगी शायद, तो वो बचा नहीं। तो समुद्र मरे हुए किसी भी प्राणी को अपने पास नहीं रखता। तो क्या हुआ? दूसरे ही दिन फिर वो उपासरू शार्क का बछड़ा फिर समुद्र के किनारे आ गया। तो एक से संख्या कम हो गई। आज शार्क की आबादी पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं ना, इसलिए शार्क का उदाहरण दे दिया जो अभी ही घटा हुआ है। तो इस तरह से आबादी एक वर्ग की कम होती है तो दूसरे वर्ग की बढ़ती जाती है। वनस्पतियों में भी ऐसा ही होता है ना, कितनी सारी वनस्पतियां लुप्त प्राय होती रहती है, नई सारी उभरती आती है। तो मिल गया वल्लरी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। संतुलन कभी बिगड़ता नहीं। संतुलन बिगाड़ने वाले, जब धर्म पालन नहीं करते व्यक्ति, वो व्यक्ति संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन नैसर्गिक आपत्तियां ऐसी आती हैं कि जो ये संतुलन फिर से ठीक करने की कोशिश में जुटी रहती है। तो शायद मिल हो गया होगा आपका उत्तर। तो अब हमें ये दूसरे अध्याय का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो मालूम हो गया, इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग है। अब तीसरे अध्याय की ओर चलना है। तीसरे अध्याय में अर्जुन सुन रहना पसंद करता है या कुछ बोलना पसंद करता है? वो सुनना चाहिए ना। तो पहले अब तीसरे अध्याय के श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसका विवरण जान लेंगे। वैसे तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। तो अब कर्म के बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं या अर्जुन कुछ बोलने वाला है, देखते हैं। तो पहले सुनेंगे श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां नारम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। श्लोक तो सुन लिया आपने। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन कृष्ण से आसानी से घुल मिलकर वार्तालाप कर सकता है क्योंकि अर्जुन अभी मान नहीं रहा है कि ये भगवान है, ये मेरा सखा है, ये कृष्ण है। ऐसे समझकर अर्जुन खुलकर उसे प्रश्न पूछता है। अब तो अर्जुन ने शिकायत भी कर ली है। 3 अध्याय के शुरुआत के दो श्लोक हैं, उनमें अर्जुन शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? देखो कृष्ण, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अरे मैं बार बार कहता हूँ तुमसे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये युद्ध ठीक नहीं है, ये स्वजनों से लड़ाई करना मुझे कोई धर्म नहीं लगता। 2 अध्याय में भगवान ने क्लियर कर दिया है कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, ये क्षत्रिय होकर तुम्हें करना है, लेकिन अभी भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं है। तो 2 अध्याय में बुद्धि के बारे में भी, स्थित प्रज्ञ के बारे में भी भगवान ने बता दिया। तो अर्जुन ने वही धागा पकड़ा और पूछ लिया कि एक बार बोलते हो कर्म करो, एक बार बोलते हो बुद्धि महत्वपूर्ण है, जायसी मतलब महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। तो अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो मैं कर्म में क्यों फंस जाऊं? ये युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? ये कोई ठीक बात नहीं है। मैंने तो तुमसे क्या मांगा? जब गुरु शिष्य का नाता मैंने जोड़ा तुमसे, तो आपसे मैंने विनती की, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वां प्रपन्न। इसीलिए मैंने आपसे गुरु का नाता जोड़ा और आपको मांग दिया आपसे, यच्छ्रेयस्या निश्चितं, जो श्रेय है, जो शाश्वत समाधान मुझे देने वाला है, जो कर्म करने पर मुझे तृप्ति महसूस होगी, उस कर्म के बारे में मुझे बता दो। मुझे ये भौतिक लालसा नहीं है, ये राज्य का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, ये उपभोग भी नहीं चाहिए। तो ये उपभोग, भौतिक सुख, समाधान, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? संस्कृत में उसे प्रेय बोलते हैं। तो अर्जुन बोलता है मुझे प्रेय की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि ये नश्वर है, मुझे पता है, मैंने चिंतन मनन किया है, मैंने अभ्यास किया है। मैं दुर्योधन जैसा आतताई नहीं हूँ। तो फिर मैं क्यों युद्ध कर्म करने के लिए तैयार हो जाऊं? जो श्रेय है, जो शाश्वत समाधान देने वाला कर्म है, उसके बारे में ही मुझे बता दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर से भ्रमित हो जाऊंगा। बुद्धि मोहयसीव में, मोह में लिप्त हो जाऊंगा, भ्रमित हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यामिश्र वाक्य मत बोलना, मुझे श्रेय के बारे में ही सुनना है, जानना है। तो भगवान तो अर्जुन लाडला है उनका, अर्जुन के बारे में अपार स्नेह भगवान के हृदय में है। तो भगवान ने तुरंत उत्तर दे दिया है। 3 श्लोक आपने सुन लिया।
भगवान बोलते हैं, अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, अस्मिन लोके, जिस सृष्टि में हम सब है ना, उस सृष्टि में हमें दो मार्ग उपलब्ध है श्रेय की ओर जाने के लिए। तुम्हें श्रेय चाहिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो श्रेय के पथ पर अगर जाना चाहते हो तो हर एक को, अर्जुन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, किसी भी मानव को ये दो मार्ग उपलब्ध है। द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के मार्ग है। कौन से दो प्रकार के मार्ग है? कौन सी द्विविधा निष्ठा है? एक मार्ग है सांख्य योगेन सांख्यानाम, दो मूलभूत तत्व से जुड़ जाना चाहते हैं, बस मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, तत्व से भिड़ना है, जुड़ना है। तो ये सांख्य योगी है। चिंतन मनन करने जाके बैठते हैं, तपस्या करते हैं, बार बार चिंतन मनन तपस्या करते करते मूल तत्व तक जुड़ जाना चाहते हैं। लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए, तत्व चिंतन इतना आसान काम नहीं है। चिंतन मनन तपस्या करते रहना और तत्व को प्राप्त कर लेना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जब हमें लगता है कि अरे हाँ, मुझे ये तो ज्ञान हो गया, मैं अब ये ज्ञान परिपूर्णता से पा रहा हूँ, ऐसा जब भी महसूस हो जाए तो पता चल जाता है अरे नहीं, अभी और राह दूर तक जानी है, पार करनी है। ये राह यहीं अंतिम नहीं है, यहाँ खत्म नहीं होने वाला ये मार्ग। ज्ञान की सीमा तो होती ही नहीं है ना, अथांग है ज्ञान। तो ये सांख्य तत्व जितना भी जानना चाहो उतना आगे जानने के लिए शेष होता ही है। तो इसलिए आसान राह नहीं है। तो भगवान बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, है ना दूसरा मार्ग जो आसानी से तुम निभा सकते हो। और निभाने के लिए आपको वरदान स्वरूप बहुत कुछ मिला है, ये भगवान अर्जुन को बोल देते हैं। कौन सा है दूसरा मार्ग? कर्म योगेन योगिनाम, कर्म से योग साना, कर्म से जुटे रहना। बस कर्म ऐसे तल्लीनता से करो, ऐसे एकाग्रता से करते रहो कि स्वाभाविक रूप से अनुभव संपन्न हो जाओगे। ज्ञान अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म से जुड़ना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वरदान स्वरूप, प्रसाद स्वरूप भगवान ने दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? अरे ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है ना हमारे पास, फिर मन है और बुद्धि भी है। तो इन सब का अगर मेल हो जाए तो अनायास ही कर्म मार्ग पर हम अथक आगे चल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य में जब ये सारे प्रसाद स्वरूप इतना सारा प्राप्त हुआ है मनुष्य को, तो कर्म करना ही है। लेकिन समाज में एक विचारधारा थी, एक स्रोत था कि जो भी संन्यास्त बन जाता है, संन्यास लेता है, वो व्यक्ति संन्यास होने पर नैष्कर्म्य स्थिति का प्रत्यय प्राप्त कर लेती है। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य शब्द यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, आगे चलकर इसके बारे में हम और ज़्यादा जानने वाले हैं। तो ये नैष्कर्म्य मतलब कर्म न करने की स्थिति प्राप्त हो गई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस बारे में समाज में ये धारणा थी कि न कर्मणाम आरंभ, कर्म का आरंभ ना करने पर नैष्कर्म्य स्थिति अनायास प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने बोल दिया ऐसा नहीं होता,
कर्म का आरंभ तुम करना चाहो या ना चाहो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। एक बार ये प्रकृति तुम्हें प्राप्त हुई है ना, इतने सारे वरदान स्वरूप प्रसाद स्वरूप तुम्हें मिल गए हैं ना, इंद्रिय मन बुद्धि, तो कर्म तो होना ही है, तुम चाहो या ना चाहो। एक क्षण भी तुम कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते। कोई भी मानव नहीं सर, जग में कहाँ भी रहता हो, एक क्षण भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म नहीं हुआ। हम बोल सकते हैं हाँ मैं 1 घंटा ऐसे ही बैठा हूँ, मैंने आंखें भी बंद रखी हैं, कानों पर भी पट्टी लगा दी है, तो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ? अरे भोले, कर्म तो होता ही है ना। हमारे शरीर में जो सांस है वो सांस आती जाती रहती ही है ना, पता भी नहीं चलता कब वो अपना कर्म कर रही होती है, सुचारू रूप से करती रहती है। ये जो रक्त है, रस है, वो शरीर की हर पेशी तक पहुंचते रहते हैं, वो भी तो कर्म ही है ना। हमारे हृदय का पंपिंग एक्शन होता ही रहता है ना, हम उसको महसूस भी कर सकते हैं ना, तो वो भी कर्म करता ही है ना। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अरे अकर्मकृत, कर्म ना करें ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती। जब तक जीवन है तब तक कर्म होना ही है, तो ये तो समझ लो। लेकिन कर्म जो करते हैं ना, 2 प्रकार से कर्म निभाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम तुम भी। कैसे होते हैं 2 प्रकार कर्म के? एक प्रकार होता है मैं ये कर्म कर रहा हूं, देख रहे हैं ना सब आजू बाजू वाले, ध्यान है ना सबका। इस प्रकार से कर्म का अवलंबन करना। जैसे ये हैबिचुअल हो जाता है, वैसे कर्म करते ही हमारा ध्यान इधर उधर आराम से जाता है, कर्म फिर से अच्छा ही होने लगता है। शुरुआत में ध्यान बढ़ गया तो कर्म ठीक तरह से नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ जाती है तो कर्म ठीक तरह से होता भी है, और हमारा मन जो है वो इधर उधर बस घूमने लगता है। क्या क्या ना सोचता रहता है ये मन। हाथ से कर्म तो अलग होता है, सोचना अलग होता है। मतलब जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन अगर मुझे पंच पकवान का, मिष्टान्न भोजन का ख्याल आता रहेगा तो ये क्या ठीक है? जब व्रत रखा है तो परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए, उसके ही बारे में सोचना चाहिए। मैं अगर मेरे शत्रु के बारे में सोचने लगूं तो क्या ये आचरण ठीक होगा? भगवान ने सावध कर दिया है, बोल दिया है, ऐसे मिथ्याचारण कभी मत करना। मिथ्याचारस्य उच्यते, मिथ्याचार बोलते हैं उसको। कर्म अलग स्थिति में और मन अलग ख्याल में। ये एक हो गया, कर्म का एक मार्ग हो गया। दूसरा कौन सा? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्य करना। इंद्रियाणि नियम्य, ये इंद्रिय अपने आप कहाँ नियम्य हो जाते हैं? नियम्य मतलब संयमित करना। क्या ये इंद्रिय अपने आप संयमित होते हैं? हम आँखों को बोल दे उधर देखना नहीं, बड़े बताते हैं ना छोटों को, देख उधर बिल्कुल देखना नहीं। हाँ, तो क्या होता है? जैसे ही ऐसा सुनाई दिया, बच्चा उधर ही देखने लगता है जहां ना देखने को बोला है। ये स्वभाव है बच्चे का, क्या हम बड़ों का भी यही तो स्वभाव है ना। तो इंद्रियों को संयमित करना इतना आसान नहीं है।
और कितने हैं ये इंद्रिय हमारे पास? 5 ज्ञानेंद्रिय है। पता तो आपको होगा ही कौन कौन से है ज्ञानेंद्रिय, कमेंट बॉक्स में लिख भेजना जरूर। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, तो हो गए ना 10। ये 10 के 10 सब मिलकर, रावण को दशानन बोलते हैं ना, ये 10 के 10 सब मिलकर क्या करते हैं? मिथ्याचार की ओर हमें ले चलते हैं, लुभाते रहते हैं। सृष्टि में कितना सारा लुभावना होता है, ये देखो वो देखो, ये सुनो वो सुनो, कितनी सुगंध है, चलो सूंघते रहो। ये स्पर्श कितना मुलायम है, चलो अनुभव करते रहो। हाथ पैर, हर एक को अपनी अपनी लगन होती है, मैं जैसा चाहूं ऐसा करता रहूं, ऐसा इंद्रिय भी सोचते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर एक काम ठीक तरह से करना है, एक कर्म एकाग्रता से करना है, तो ये पूरी दशेंद्रियों को संयमित करना चाहिए ना। जो नहीं कर सकते उनका काम में ध्यान नहीं रहता, और कर्म का फलित भी उसी प्रकार का मिलता है जिस तरह से हम कर्म में ध्यान रखते हैं। इसलिए दूसरा मार्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिथ्याचार तो नहीं करना चाहिए, तो ये राह तो नहीं जानी है, हमें छोड़ देनी चाहिए। तो कौन से राह पर चलना चाहिए? ये अस्त्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते। कर्म का आरंभ करने से पहले ही इंद्रियाणि नियम्य, संयमित कर ले। तो ये काम कौन कर सकता है? ये दशेंद्रिय तो है, एक 11वां इंद्रिय भी हमें प्राप्त हुआ है प्रसाद स्वरूप। कौन सा है ये 11वां इंद्रिय? मन बोलते हैं ना उसको। तो ये मन जो है ना, वो ये दशेंद्रियों को जहाँ चाहे ले जा सकता है और जहाँ चाहे थाम भी सकता है। मन बड़ा प्रभावशाली होता है। मन के बारे में इसीलिए कितने सारे कवियों ने गीत लिखे हैं, मन का महत्व स्पष्ट करने वाले। कभी याद करते रहना। कोई भी बाहर वाला नहीं देखे, लेकिन हमारा मन तो देखता ही है। कथा तो आपको मालूम होगी। कौरव पांडव द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ते थे गुरुकुल में। तो एक दिन ऐसा हुआ, गुरु द्रोणाचार्य ने हर एक को एक एक केला प्रसाद स्वरूप दे दिया। कसौटी ले रहे थे, बोल दिया, देखो ये प्रसाद आपको सेवन करना है, लेकिन यहाँ नहीं बैठ के सेवन करना, ऐसी जगह जाना है जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। तो जाओ, ऐसी जगह जाओ और प्रसाद सेवन करके वापस आओ। तो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, खुश हो गए, चलो छुट्टी मिल गई प्रसाद सेवन करने के लिए। तो इधर उधर इधर उधर दौड़ते रहे। कोई देखता है क्या, कोई देखता है क्या, कोई देखता है क्या। हाँ, पेड़ के पीछे छुप गया। अब कोई कैसे देखेगा, चलो खा लेते हैं। इसी तरह हर एक ने अपने अपने प्रसाद सेवन के लिए जगह ढूंढ ली, प्रसाद सेवन किया, सब के सब वापस गुरुकुल में लौट आए। युधिष्ठिर वो भी लौट आया, लेकिन हाथ में केला तो वैसा ही था। तो गुरुजी ने पूछ लिया, युधिष्ठिर तुमने प्रसाद सेवन नहीं किया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया? युधिष्ठिर बोले, नहीं गुरुजी, मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आपने तो बोला था हमें जहाँ कोई नहीं देखे वहां जाके प्रसाद सेवन करना है। तो मैं जगह ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह वो भगवान है ना,
हर जगह वो परमात्मा है, तो देखने वाला कोई नहीं, ऐसी जगह ही नहीं मिल रही, हो ही नहीं सकती ऐसी जगह। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन। कर्म का आरंभ करना है। युधिष्ठिर भी बालक ही था, बाकी विद्यार्थियों में से ही एक था, लेकिन इंद्रियाणि मनसा नियम्य, सोच विचार से काम लिया। खाली कर्म करना नहीं है, बुद्धि को उससे जोड़ना है, विवेक बुद्धि को जागरूक रखते हुए जोड़ना है। तो युधिष्ठिर ने वही काम किया। कथा का तात्पर्य क्या है? जब हम कर्म करने चलते हैं तो मूलतः एकाग्र हो जाना चाहिए, सावध रहना चाहिए, दशेंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए, तभी अपना कर्म विशेष रूप से प्रकट हो जाएगा। और उसका फलित क्या होगा? आपको आनंद, समाधान, तृप्ति की लहरें महसूस होगी। तो क्या किया होगा कथा के अंत में? स्वाभाविक है, आचार्य गुरु जी द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया, पास बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई, बाकी बच्चों को कहा, देखो ये तत्व ज्ञान है, ये शाश्वत तत्व है कि यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा विराजते। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां आपको कोई नहीं देखता। तो बच्चों ने अनायास पूछ लिया, लेकिन परमात्मा दिखते तो है नहीं, तो कैसे पता चले परमात्मा हमें देखते हैं? तो गुरुजी हंस पड़े। अच्छा लगा उन्हें प्रश्न पूछना। गुरुजी ने बोल दिया, देखो ये जो मन है ना, उससे कुछ नहीं छिपता, चाहे बाहर से कोई देखे या ना देखे, तुम्हें महसूस हो या ना हो, लेकिन मन से तो नहीं छुपता ना कुछ भी। तो ये मन से पता लगना चाहिए कि अरे नहीं, ये सृष्टि के इतने सारे घटक हैं जो मुझे निहारते रहते हैं, जो मुझे देखते रहते हैं। तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं? तो सब बच्चे समझ गए। हम भी तो उन बच्चों जैसे हैं ना, हमें भी ऐसा लगता है कोई नहीं देखता, चलो कर लो। तो ये कथा इसीलिए हमने सुनी है कि दशेंद्रियों को ऐसे संयमित रखना है, कर्म कर आरभते, कर्म शुरू करने के वक्त ही संयमित हो जाना है। मतलब कर्म से बुद्धि का जोड़ आवश्यक है, योग आवश्यक है। तो अध्याय का नाम जो कर्म योग है ना, वो यहाँ से ही भगवान ने हमें प्रत्ययित किया है। अगर कर्म विशेष रूप से स्थापित होना है तो इसी तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म इतने कष्टपूर्वक मैं संयमित हो जाऊं और कर्म आरंभ करूं? तो जो कर्म होगा उस कर्म को क्या बोलते हैं, उस कर्म का नाम क्या होता है? तो बस भगवान ने आगे के श्लोक में बता दिया, नियतं कुरु कर्मत्वं। जो भी कर्म ऐसा शुरू करोगे वो कर्म तुम्हारा दायित्व है, इसीलिए करोगे, वो तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए करोगे। किसी ने बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटा बच्चा भी अपना दायित्व समझ लेता है। अगर उसे किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना है तो कैसे कैसे हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, देखता रहता है, चेहरे पर अच्छी सी स्माइल लाता है, प्रसन्नता दिखती है, ताकि आने जाने वाला अनायासी उसकी ओर ध्यान दे। तो बस बच्चे का दायित्व यही, क्योंकि उसको ज्ञान वगैरह अभी नहीं ना। तो हर उम्र के हर टप्पे पर हर व्यक्ति का दायित्व अलग अलग होता है, नियत कर्म अलग अलग होता है। यौवनावस्था में
इतने मोहमयी प्रसंग, मोहमयी दृश्य, मोहमयी स्वर सुनाई देते हैं, दिखते हैं, ऐसे अनेकानेक स्पर्श महसूस हो जाते हैं कि बस यही स्पर्श अच्छा है, चलो, यही दृश्य अच्छा है, चलो, यही स्वर अच्छा है, बार बार सुनते रहो, चलो स्वर सुनने के लिए मिलते रहो उस व्यक्ति से। होता है ना ये। तो यौवन अवस्था में ज्यादा कुछ सावध रहना चाहिए। किसके बारे में सावध रहना चाहिए? नियत कर्म के बारे में सावध रहना है। अनुभव संपन्न जो लोग हैं ना, वो हमें बताते रहते हैं, क्योंकि यौवन अवस्था में ऐसी भूल हो सकती है, मोहयसी वो चित्त भ्रमित हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों ऐसा ही काम करते हैं जो लुभाने वाला है। लेकिन उसी वक्त हमें सावध रहना है, कर्म विशिष्टते रूप में करना है, जो नियत कर्म है उसी के बारे में हमें सोचना है और कर्म प्रतिबिंबित करना है। किस लिए ये करना है? आगे की लाइन में बोल दिया है भगवान ने, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः अकर्मणः। कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे तो शरीर की यात्रा सुचारू नहीं रहेगी। देखो, यात्रा शब्द यूज किया है भगवान ने। मात्रा तो दूसरे अध्याय में हमने सुना शब्द, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुना ना। औषधि की मात्रा भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है ना। अगर हम तबीयत नरम गरम है तो औषधि की मात्रा जितना भी डॉक्टर ने बोला है उसी हिसाब से लेनी पड़ती है ना, तो वो है मात्रा। या मात्रा मतलब ज्ञानेंद्रियों के विषय, जैसा दृष्टि आँखों का विषय है, श्रवण सुनना कानों का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, उन्हें भी मात्रा ही कहते हैं। तो ये हुआ मात्रा के बारे में। दूसरा शब्द हमें मालूम है व्यावहारिक रूप में जत्रा। गांव गांव में जत्रा होती है ना भगवान की। लेकिन क्या पता होता है हमें कि जत्रा तो तात्कालिक आनंद देने वाली घटना है, वो कायम स्वरूपी समाधान नहीं दे सकती। शाश्वत समाधान जत्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि सप्ताह खत्म होने के बाद, सप्ताह या 15 दिन या पूरा महीना तक जत्रा चलती रहती है, रहता है कहीं कहीं। लेकिन एक बार जत्रा खत्म हो जाए तो बस वो आनंद, वो मज़े अगले साल तक याद ही करने पड़ते हैं। तो वो होती है जत्रा। लेकिन यहाँ तो भगवान ने शब्द क्या बोला है? शरीर यात्रा। यात्रा हम कहाँ यूज करते हैं शब्द? तीर्थ यात्रा। शुचिता का आगाज पाने के लिए जो प्रवास किया जाता है उसको हम यात्रा बोलते हैं, तीर्थ यात्रा बोलते हैं ना। तो हमारा देह भी आरोग्य संपन्न हो, कर्म में सुचारू रूप से प्रतिबिंबित हो, इसलिए जो तल्लीनता हम प्राप्त करते हैं और कर्म करते समय दक्ष रहते हैं, यही शुचिता, यही तल्लीनता, एकाग्रता कर्म के प्रति मुझे रखनी है। ऐसा जब कर्म हमसे होगा तो धीरे धीरे शरीर यात्रा शुचिता से भरा पूरा हो जाएगा और हर कर्म में प्रतिबिंबित होता रहेगा। क्योंकि आयु तो एक जगह रुकने वाली नहीं है। आया क्षण गया क्षण, उम्र तो गुजरती ही रहती है, लेकिन गुजरती उम्र के साथ ये शरीर यात्रा पर चलना चाहिए, शुचित्व की दिशा में,
अथक बढ़ता रहना चाहिए। वही भगवान ने बोल दिया। कब ये शक्य होगा? नियतं कुरु कर्मत्वम। अगर वो दायित्व निभाते रहोगे, दक्ष रहते कर्म करोगे, तो शरीर यात्रा बन जा सकती है। और अवरोध करने वाला क्या होता है? ये यात्रा हो जाए इसलिए हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन रोड़े अटकाने वाले भी तो कोई है। कौन है? अगले श्लोक में वो भी बता दिया। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सम आचर, आचरण करते वक्त मुक्त संग होना चाहिए। मुक्त मतलब दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? संग से। संग मतलब आसक्ति। आसक्ति से परे होना चाहिए। क्योंकि ये आसक्ति क्या करती है? अगर मीठा अच्छा लगता है तो थोड़ा खाने से पेट थोड़े ही भर जाता है, थोड़ा और चख लूँ, थोड़ा और चख लूँ। तीखा पसंद है तो तीखा खाते वक्त भी ऐसा ही होता है। खाने की ही बात नहीं, देखने की, सुनने की, हर बात में ऐसा ही होता है। संग, आसक्ति, बस घेरे में पड़ जाते हैं हम। तो मुक्ति कहाँ पाए? उससे छुटकारा मिले तो कैसे मिले? इसीलिए नियतं कुरु कर्म, हमेशा दक्ष रहना चाहिए। मन से इंद्रियों को संयमित करते रहना चाहिए। मुक्त संग नहीं चाहिए। मुक्त संग होना चाहिए, संग में लिप्त नहीं चाहिए। तो अवरोध करने वाला ही आसक्ति है। और कौन अवरोध करता है? यज्ञार्थात् कर्म अगर ना हो जाए तो वो भी बंधन में हमें डाल देता है। तो यज्ञार्थात् कर्म का क्या मतलब है? किसी ने पहले किया है यज्ञार्थात् कर्म? तो यज्ञ तो हमें मालूम है। यज्ञ के लिए हवन कुंड रखा जाता है, फिर अनेकानेक वनस्पति, औषधि इकट्ठा की जाती है, फिर मंत्रोच्चार होते हैं, शुद्ध घी का हवन किया जाता है, औषधि भी हवन की जाती है, ओदन भी हवन किया जाता है। होता है ना ये सब। तो ये यज्ञ तो प्रातिनिधिक स्वरूप का हमें मालूम है। लेकिन यहाँ भगवान ने बोला है यज्ञार्थात् कर्मणः, अपना कर्म ही यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। मतलब क्या? कर्म यज्ञ स्वरूप कब बन जाएगा? यज्ञ में जो भी हवन होता है वो क्या फिर मूल रूप में आ सकता है? नहीं। तो हवन मतलब समर्पण, पूर्ण समर्पण, अग्नि में समर्पण। सोना अगर शुद्धता चेक करनी है तो क्या करना पड़ता है? कैसे सोने की शुद्धता चेक की जाती है? हाँ, अग्नि में सोना डाल देते हैं, पिघल जाता है, और फिर बाहर निकालने पर जो लखलखी चकचकीत सोना है दिखता है वो शुद्ध सोना है। इस पर हम विश्वास करते हैं। तो कितनी सारी अशुद्धियां कर्म करते वक्त हमसे भी जुड़ जाती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मेरा कर्म कोई प्रतिसाद अच्छा देगा या नहीं देगा, कोई क्या प्रतिक्रिया देता है। द्वंद्व हमेशा साथ आने लगते हैं कर्म करते वक्त। तो ये सब जो अस्वस्थ करने वाली स्थिति है उसका हवन हो जाना चाहिए, समर्पण हो जाना चाहिए, ताकि कर्म के लिए कर्म करना है तभी वो कर्म नियत बन जाता है, दायित्व बन जाता है।
व्यक्तिगत रूप से भी दायित्व निभाना होता है। अगर मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और मेहमान के लिए मुझे पानी देना है, बस, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी का बाद में देखेंगे, लेकिन मेहमानों को पानी देना है तो ये मेरा दायित्व हो गया उस वक्त। इतना इतना छोटा छोटा दायित्व होता है। हाँ, समाज के बारे में सोचे तो अलग दायित्व है, राष्ट्र के बारे में सोचे अलग दायित्व है, जग के बारे में सोचे अलग, सृष्टि के सुचारू चलन के लिए सोचे तो अलग दायित्व होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी तरह के दायित्व हमारे सामने आते हैं और हम वो अच्छी तरह निभाते हैं। तो समझ गए, बाकी आगे की कृति बोलने की जरूरत नहीं। मेहमान को पानी देते वक्त कैसे देते हैं हम? गिलास अच्छा है ना, देख लेते हैं ना, वो पानी हिलता है देते वक्त, तो इधर से पानी गिरता है उधर से, अच्छा नहीं ना। तो सब सावधगिरी से, दक्षता से, विशेष रूप से अपना कर्म प्रतीत हो, ऐसा ही हमें लगता है ना। तो खाली इंद्रियों से काम नहीं चलता, मन से काम नहीं चलता, बुद्धि का जोड़ आवश्यक है। तो जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, कर्म कोई हीन और बुद्धि कोई श्रेष्ठ, ऐसी बात ही नहीं है। दोनों का योग हर कर्म करते वक्त होना चाहिए। तो ऐसा किसी ने यज्ञार्थात कर्म किया है क्या? कोई वास्तव रूप में उदाहरण है? तो भगवान प्रमाण देने से कचराते नहीं, प्रमाण देते ही है। तो अगले श्लोक में भगवान ने प्रमाण दे ही दिया है। क्या प्रमाण दे दिया है? जैसे नियतं कुरु कर्मत्वं बता दिया, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र मुक्त संगत समाचर बता दिया, वैसे ही एक शाश्वत सत्य, शाश्वत तत्व प्रस्थापित कर दिया। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेशवो श्रेष्ठ कामधुक्। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, सृष्ट्वा मतलब उत्पत्ति की है। किसकी उत्पत्ति? प्रजा की, सृष्टि की उत्पत्ति की है। कैसी की है? सह यज्ञ, यज्ञ के साथ ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये किसने बताया है? मैं नहीं बता रहा हूँ, कृष्ण बोलते हैं, मैं नहीं बता रहा। पुरा उवाच प्रजापति ही, सृष्टि का हर युग में जो प्रथम मानव होता है उसको प्रजापति बोलते हैं। तो सृष्टि के उत्पत्ति के समय पहला प्रजापति, पहला मानव जिसको सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया, वो कौन है? ब्रह्मदेव। पता है हमको। तो ये ब्रह्मदेव ने ही, उसके बारे में जब ऋषि मुनियों ने जाना तब उन्हें ये एहसास हो गया कि सृष्टि की उत्पत्ति होते वक्त ही यज्ञ संपन्न करके ही ये कार्य संपन्न हुआ है। तो इसकी कथा पुराण में आती है, भागवत पुराण में ये कथा दी हुई है। चलो सुनते हैं 2 मिनट में वो कथा। सो जब परमात्मा ने संकल्प कर दिया एको हम बहुश्याम, या अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, नाना विध रूपों में लेके मुझे प्रकट होना है। तो ये कार्य किसी को सौंपना तो है, क्योंकि परमात्मा शुद्ध चैतन्य रूप होते हैं। शुद्ध ऊर्जा मतलब परमात्मा। ऊर्जा अलग अलग किस्म की होती है ना, और हर किस्म की ऊर्जा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, है ना। अलग अलग किस्म की ऊर्जा अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो वैसे परमात्मा भी अलग अलग नाम की पहचान चाहते हैं, अलग अलग रूप में जाना जाऊं ऐसा परमात्मा सोचते हैं, क्योंकि वो
शुद्ध एनर्जी है, ऊर्जा स्रोत है, तो बंदिश तो होना है उन्हें। तो ये कैसे संभव हो? तो ये कार्य तो किसी को सौंपना है। तो परमात्मा ने ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कर दी। तो ब्रह्मदेव ने जब आंखें खोली, देखा तो यहाँ वहाँ सब अंधेरा है। मुझे अस्तित्व किस लिए मिला है? मैं क्यों हूँ? क्या हूँ? कौन हूँ? अनेकानेक प्रश्न ब्रह्मदेव में जाग उठे। तो उनके उत्तर कहाँ से मिले? रास्ता भी नहीं दिख रहा था, हर कहाँ भी देखूं तो अंधेरा था। तो ब्रह्मदेव कमलनाल के अंदर जाने लगे, क्योंकि वहीं एक रास्ता खुला था। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगे तो उन्हें ध्वनि लहरें सुनाई दी। क्या ध्वनि लहरें थी वो? ता 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 ता, पा 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 पा। तो ब्रह्मदेव ने सोचा, चिंतन मनन किया, और ये दोनों अक्षर जो सुनाई दिए हैं, ये दोनों ध्वनि लहरें सुनाई दी हैं, ता 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 पा 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 ता पा ता पा ता पा। तो जान लिया कि मुझे एकाग्र चिंतन मनन करने के लिए बैठना चाहिए। तो कर्म का आरंभ करने पर ही उन्हें उत्तर मिलने लगे। तो ब्रह्मदेव ने तपश्चर्या शुरू की। कितने साल बीत गए पता नहीं, क्योंकि काल का अस्तित्व था ही नहीं, यहाँ वहाँ सभी अंधेरा ही था। तो धीरे धीरे अनायास ब्रह्मदेव की आंखों के सामने यकायक तेज दिखने लगा। तो ब्रह्मदेव ने जैसे ही आंखें खोली, तेज गायब हो गया, फिर से अंधेरा छा गया। लेकिन उसी वक्त फिर से उन्हें लहरें सुनाई दी, ध्वनि सुनाया दिया कि सृष्टि की रचना करने के लिए आपका अस्तित्व है, सृष्टि का सृजन करना है। तो सृजन करने का कार्य, दायित्व, नियत कर्म ब्रह्मदेव को सौंपा दिया परमात्मा ने। तो कैसे करे, क्यों करे, क्या करे, ये सब तो ब्रह्मदेव को ही सोचना था। तो बस कर्म करना है तो बुद्धि की जरूरत है। तो ब्रह्मदेव फिर से चिंतन मनन करने लगे। कैसे करना है सृष्टि का निर्माण? तो धीरे धीरे वही तेज उनको मार्ग दिखाता रहा। सृष्टि का सुचारू रूप से चलन होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए ब्रह्मदेव को क्या करना है, कैसे करना है, धीरे धीरे पता चलने लगा। फिर से परमात्मा प्रकट हो गए। तो इस बार ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़ के विनती की, आपने जो काम मुझे सौंपा है वो काम तो मैं निभा दूंगा, मैं करूंगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है मेरी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं, हाँ, ये ध्वनि लहरें हैं। परमात्मा शुद्ध चैतन्य है, सिर्फ ऊर्जा है जो दिखती नहीं। ब्रह्मदेव कार्य करने के लिए तत्पर हैं, तो वो बोल सकते हैं, तो बोलते हैं। मेरी एक ही विनती है, जब सृष्टि का निर्माण मुझसे हो जाए तो इसका कर्ता मैं हूँ, ये अहंकार मुझ में कभी ना रहे। तो जब कर्ता मैं हूँ ये भावना बढ़ जाती है, ये भावना स्थायी बन जाती है कर्म करते वक्त या कर्म करने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से फलित की अपेक्षा होती है। फलित भी मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि कर्म मैंने किया है। तो ब्रह्मदेव ने शुरुआत में ही प्रार्थना कर दी कि इसका अहंकार मुझे ना हो। तो कर्ता मैं हूं ये भावना का हवन हो जाना चाहिए। फलित स्वरूप जो भी प्राप्त होगा वो स्वीकार है, इस तरह का आगाज रहना चाहिए।
इसे ही बोलते हैं यज्ञ। तो ये यज्ञ स्वरूप कर्म ब्रह्मदेव ने किया और सृष्टि का सुचारू चलन होता आया है आज तक। तो हमारे लिए दीप स्तंभ आदर्श प्राप्त हुआ है कर्म कैसे करना है। तो इस श्लोक में यही बताया है हमें। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशवो स्विष्ट कामधुक्। ये दूसरी लाइन है ना, उसका मतलब क्या है, वो एक कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कथा हम अगले वीडियो में सुनने जा रहे हैं। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। कर्मयोग में जो शाश्वत सत्य तत्व हमें बताए हैं उनका चिंतन मनन करते रहना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वो बेल आइकॉन दिखता है ना, घंटी का चिन्ह, उसे क्लिक करना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वल्लरी ने जैसे प्रश्न पूछे हैं ना, वैसे प्रश्न अगर आपके भी मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर हम तक पहुंचा देना, हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर प्रश्न ही चाहिए ऐसा नहीं, आपके अभिप्राय वो भी हम पढ़ने के लिए उत्सुक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।